जिस दिन सचिन और धोनी ने मिलकर कंगारुओं का घमंड तोड़ा था, उस दिन धोनी और सचिन के प्रहार से पूरा चंडीगढ़ का स्टेडियम हिल रहा था। आज धोनी का तो कोई जवाब ही नहीं था। पहले अपने बल्लेबाजी से धोनी ने कंगारुओं को जमकर धोया, फिर अपनी खतरनाक स्टंपिंग से कंगारुओं को कंगाल कर दिया और पूरे स्टेडियम को झूमने पर मजबूर कर दिया। अब इस मैच की शुरुआत होती है। भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और भारतीय टीम की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की सलामी जोड़ी पारी का आगाज करने मैदान पर आती है। भारत के लिए यह एक ऐतिहासिक मैच होने वाला था। कंगारुओं की तरफ से गेंदबाजी की कमान ब्रेटली के हाथों में होती है और ब्रेटली के पहले ही ओवर में गांगुली ने एक चौका मार अपना और टीम का खाता खोला। परंतु आज कंगारुओं की लहराती गेंद भगवान के सोच से परे आ रही थी। कंगारुओं का कहर पहले ओवर से ही जारी हो गया और ऐसी विपरीत हालात में उनकी आग उगलती गेंद का सामना करना बेहद ही मुश्किल हो रहा था। यही कारण था कि भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति पर महज 13 रन ही होता है। अब वक्त था इस सूखे पर रन बरसाने का और गांगुली ने ब्रेकन की छठे ओवर में 2 बेहद ही शानदार चौके मारे। लेकिन क्रिकेट का भगवान अभी भी एक एक रन के लिए तरस रहा था। ब्रेटली लगातार अपने खतरनाक बाउंसर से भगवान की परीक्षा ले रहा था, लेकिन सौरव का साहस टीम का सहारा बना हुआ था। अब पहला पावर प्ले समाप्त हो चुका था। स्कोर महज 35 रन ही होता है, लेकिन भारत के लिए अच्छी खबर यह थी कि एक ही विकेट नहीं गिरा था। बावजूद उसके ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के खिलाफ ऐसी धीमी शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। इसके बाद सौरव गांगुली ने प्रहार करना प्रारंभ कर दिया। फिर चाहे ब्रेकन हो या ब्रेटली की रफ्तार हो या जॉनसन की लहराती गेंद, सबकी नाक में दम करके रखा था। जिस मैदान पर एक एक रन बनाना मुश्किल लग रहा था, उसी मैदान पर रनों की नदियां बह रही थी, क्योंकि अब सचिन ने भी अपना हाथ खोलकर होप्स की आशा को निराशा कर दिया और एक बेहतरीन चौका लगाया। उधर सौरव गांगुली तो अपने धुन में शॉट लगाए जा रहे थे। अब भारतीय टीम का स्कोर 100 के करीब पहुंच ही रहा था कि तभी सौरव गांगुली होप्स की गेंद पर आउट हो गए। सौरव गांगुली ने 41 रन बनाकर पवेलियन वापस चल दिया। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो गया। स्कोर 91 रनों पर एक विकेट होता है। गांगुली की जगह युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और सचिन के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया, साथ में स्कोर को भी 100 के पार पहुंचाया। अब तक सचिन का बल्ला बेहद ही खामोश था और युवराज सिंह अभी अभी मैदान पर आए थे। ऐसे में सारी जिम्मेवारी सचिन के कंधे पर होती है और सचिन ने एक बेहतरीन चौका लगाया। अब कंगारुओं ने युवराज सिंह को स्पिन गेंदबाजी में फंसाना चाहा, परंतु सिक्सर किंग अपनी प्रतिभा का प्रमाण दे रहे थे। सिक्सर किंग चौके की बरसात कर रहे थे और 31वें ओवर में 2 शानदार चौके मार अपने बीच और शतकीय सरदारी भी बना लिया। इसके तुरंत बाद सचिन तेंदुलकर ने अपना 50वां भी पूरा कर लिया। इसके लिए सचिन ने 91 गेंदों का सामना किया और जब जब उनको सामने देखते मानो अपनी शिकार की तरह झपट पड़ते। अब युवराज का इस मैच में एक तरफा राज चल रहा था। जहां चाहते वहां चौका लगाते। भारतीय टीम के लिए यह साझेदारी अच्छे नोट पर आगे बढ़ रही थी। ऐसे समय में अब युवराज सिंह की पारी का अंत हो गया। युवराज ने 39 रन बनाए। अब कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं। युवराज के जाने के बाद रन गति पर गहरा असर पड़ा और कंगारू एक बार फिर से अपनी पकड़ बनाने में सक्षम रहे, लेकिन सचिन का प्रयास अभी भी जारी था और लगातार अपना बल्ला घुमाए जा रहे थे। अब धोनी ने भी धोना प्रारंभ किया और 40वें ओवर में 2 चौके लगाकर स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब इस पारी का 40 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 202 रनों पर 2 विकेट होता है। यहाँ से धोनी सचिन ने अपना आक्रामक रूप अपना लिया। दोनों ने मिलकर कंगारुओं पर पलटवार कर दिया। जब एक बार फिर से गाड़ी रफ्तार पकड़ रही थी, तभी सचिन तेंदुलकर रन आउट हो गए। सचिन ने 119 गेंदों पर 79 रनों की एक जुझारू पारी खेली। अब राहुल द्रविड़ ब्रेकन की रफ्तार को 2 चौके मार उनके अकर को तो जरूर तोड़ा, परंतु ब्रेकन ने द्रविड़ को बोल्ड कर भारत की दीवार में सुराख कर दिया। इसके बाद अभी अभी आए रॉबिन उथापा ने एक चौका मार दिया। यहाँ से केवल 4 ओवरों का खेल बाकी था। उथापा तो हवा की उड़ान भर चुके थे। उथापा कंगारुओं को डरा रहा था। भारतीय फैंस जश्न मना रहे थे और ब्रेटली निराश हो चुके थे। भारत के लिए आखिरी ओवर बेहद ही शानदार रहा, क्योंकि इस ओवर में धोनी और उथापा ने मिलकर 21 रन कूट दिए। उथापा ने दूसरी और तीसरी गेंद पर चौका लगाया और धोनी ने 5वीं गेंद पर झनाटेदार चौका मार दिया। पहली पारी का
आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर पारी का पहला छक्का लगाकर पारी को समाप्त किया। साथ में MS धोनी ने इसी छक्के के साथ अपना 50वां भी पूरा कर लिया और स्कोर को 291 रनों तक पहुंचा दिया। भारतीय बल्लेबाजों ने संपूर्ण योगदान दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ब्रेकर ने सबसे ज्यादा 78 रन लुटाए। अब कंगारुओं को यह मैच जीतने के लिए 50 ओवरों में 292 रन बनाना था। कंगारुओं की तरफ से एडम गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन पारी का आगाज करती है। यह जोड़ी उस दौर की सबसे खतरनाक ओपनिंग जोड़ी थी और इसका परिचय पारी के शुरू में ही हेडन ने चौका लगा कर दिया। फिर गिलक्रिस्ट ने RP सिंह को एक झनाटेदार छक्का लगाया, जिसे देख हर कोई उनकी शॉट की तारीफ कर रहा था। एक तरफ गिलक्रिस्ट का कहर जारी था तो दूसरी तरफ हेडन गेंद को हवा में उड़ा रहे थे। शुरुआती 5 ओवर में ऑस्ट्रेलियाई टीम का स्कोर 37 रन होता है। तभी MS धोनी ने अपना मास्टरमाइंड लगाया और RP सिंह की गेंद पर जाहिर खान ने बाउंड्री पर कैच लपक गिलक्रिस्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। वैसे तो यहाँ पर कोई फील्डर नहीं रहता है, लेकिन यह फील्डिंग MS धोनी ने सजाई थी। अब ऑस्ट्रेलिया को पहला बड़ा झटका लग चुका था। अब ऑस्ट्रेलिया कप्तान रिकी पॉन्टिंग मैदान पर आते हैं। ऑस्ट्रेलियाई टीम की सदियों की प्रथा थी कि विकेट गिरे तो गिरे, रन ना रुके, और हेडन इस परंपरा को परंपरागत तरीके से चला रहे थे। जहां भारत ने पूरी पारी में एक छक्का लगाया था, वहीं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से छक्कों की बरसात हो रही थी। अब कप्तान रिकी पॉन्टिंग ने RP को आड़े हाथ लिया और उनको 10वें ओवर में 3 छक्के मार इस ओवर से 16 रन निकाल लिए। अब 10 ओवर की समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 75 रनों पर 1 विकेट होता है। ऑस्ट्रेलिया टीम को एक बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी, पर हेडन का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था, क्योंकि वो गेंदबाजों के साथ खेल नहीं खिलवाड़ कर रहे थे। भरे मैदान में उनका मजाक बना रहे थे। अब इन दोनों की खतरनाक बैटिंग ने और शतकीय सरदारी भी कर लिया। सामने जहीर हो या पठान, पिटाई दोनों की समान हो रही थी। इनके पास उनका कोई तोड़ नहीं था, क्योंकि ये दोनों खुद ही तोड़ रहे थे। इसी दौरान हेडन ने मात्र 39 गेंदों पर अपना 50वां पूरा कर लिया। मात्र 13 ओवरों में स्कोर 100 रनों तक पहुंच गया। यहाँ पर भारत का स्कोर महज 55 रन था। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 ओवरों में 190 रनों की दरकार थी। हेडन जिस तरह से प्रहार कर रहे थे, उसे देख ऐसा लग रहा था कि मानो यह मैच जल्द ही खत्म हो जाएगा। भारत की तरफ से अभी तक हर गेंदबाज नाकाम रहा। तब MS धोनी ने अपना दिमाग लगाया और पॉन्टिंग को इरफान की गेंद पर स्टंपिंग कर दिया, क्योंकि एक तेज गेंदबाजी के खिलाफ स्टंपिंग करना बहुत ही बड़ी बात होती है। जब विकेटों का सूखा पड़ा था तो धोनी ने विकेट ले लिया। इस विकेट का पूरा श्रेय MS धोनी को झोली में जाता है। इसके बाद माइकल क्लार्क मैदान पर आते हैं। अब 20 ओवरों का खेल समाप्त हो चुका था। स्कोर 124 रन होता है। क्लार्क आते ही अपना क्लास दिखाना प्रारंभ कर दिया। एक चौका तो जरूर लगाया, परंतु हरभजन ने उनको अपने गेंद पर फंसा लिया और क्लार्क को कॉटन बोल्ड कर दिया। क्लार्क ने मात्र 6 रन बनाए और पवेलियन वापस चल दिए। अब क्रिकेट का एक और महामानव साइमंस मैदान पर आते हैं। यहाँ रिक्वायर रन रेट करेंट रन रेट से नीचे जा चुका था। यहाँ से ऑस्ट्रेलियाई टीम सिंगल भी खेलती तो भी यह मैच ऑस्ट्रेलियाई टीम जीत जाती, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका और दहशत फैलाने की जरूरत होती है। इसलिए साइमंड अपने खूंखार अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और मैच को जल्द से जल्द खत्म करने का मन बना लेते हैं। उधर हेडन तो आज किसी का कैरियर खाने के इरादे से मैदान पर आए थे। भारतीय टीम पूरी तरह से निराश हो चुकी थी, क्योंकि इन दोनों की जोड़ी भारत को हार की तरफ ले जा रही थी। अब भारतीय टीम को केवल 1 विकेट की तलाश होती है मैच में वापसी करने के लिए। तभी मुरली कार्तिक ने हेडन को बाउंड्री पर कैच करवा कंगारुओं की कमर तोड़ दिया। मैथ्यू हेडन ने 92 रनों की एक शानदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया को 97 गेंदों पर 102 रन बनाने थे। अब साइमंड ने चौका जड़ स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। इसके बाद भी साइमंड का प्रहार जारी रहता है और देखते ही देखते उन्होंने भी अपना और शतक पूरा कर लिया। यहाँ अब 51 गेंदों में अब मात्र 61 रन बनाने थे। तभी हरभजन को
हौज ने एक चौका जड़ दिया। यह मैच एक रोमांचक मोड़ पर जा चुका था। भारत को केवल एक विकेट की दरकार होती है और धोनी ने एक बार फिर से स्टंपिंग करके पूरे स्टेडियम में शोर मचा दिया। उसके बाद स्टंप के पीछे से जो कुछ किया वह हमेशा के लिए यादगार हो गया। हौज 17 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। अब आधी ऑस्ट्रेलिया टीम पवेलियन वापस जा चुकी थी, जिसके वजह से कुछ ओवरों तक रन नहीं आ सका। लेकिन साइमंड्स के रहते भारत यह मैच जीतने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। लेकिन 47 ओवर भारतीय टीम के लिए वरदान साबित हुआ, क्योंकि आरपी सिंह ने साइमंड्स को बोल्ड करके छठा झटका दे दिया। पूरे स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय फैंस इस विकेट के गिरने के बाद जश्न मना रहे थे। अब भारतीय टीम का खतरा टल चुका था। साइमंड्स निराश होकर पवेलियन जा रहे थे और अगले ही गेंद पर एक और रन आउट मिल गई। आरपी सिंह ने एक ओवर में इस मैच का रुख मोड़ दिया। अब 16 गेंदों पर 23 रन बनाने थे। अब लगातार कंगारुओं पर दबाव बढ़ता गया और आखिरी ओवर में 16 रनों की दरकार होती है। ऑस्ट्रेलिया टीम उस दौर की वह टीम थी जो आखिरी दम तक हार मानने को तैयार नहीं होती थी, और ये देखने को भी मिला, क्योंकि जाहिर की पहली ही गेंद पर चौका मार सबको हैरान कर दिया। यह मैच भारत की तरफ आ रहा था, लेकिन फिर भी हार का डर सता रहा था। लेकिन उसके बाद जाहिर खान ने शानदार गेंदबाजी करी और कुछ डॉट गेंदें फेंकी, जिसकी वजह से ये गेंदों में 9 रन बनाने थे और आखिरी गेंद पर 1 रन ही आ सका, जिसकी वजह से भारतीय टीम 8 रनों से यह मुकाबला जीत लिया। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया को हरा पाना किसी सपने से कम नहीं था। उस वक्त की भारतीय टीम दुनिया की इकलौती ऐसी टीम थी जो ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देती थी।